व्हाट नेक्स्ट आफ्टर बीएड। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आफ्टर बीएड आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। ये वीडियो उनके लिए है जो इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं या जिन्होंने जस्ट अपना बीएड अभी कंप्लीट किया हो। क्या एक प्रोसेस हो सकती है, क्या एक करेक्ट वे हो सकता है, इस पे आज हम कुछ बातें करेंगे। इस पे मेरे अपने कुछ पर्सनल व्यू हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, तो आज वो सब हम शेयर करेंगे। तो इससे पहले भी हमने एक बीएड के कोर्स के डिटेल के ऊपर अपनी एक वीडियो डाली है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपने टॉपिक से। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जागृति। वेलकम टू स्कोर बेटर। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट व्हाट टू डू आफ्टर बीएड। सो लेट कम टू द पॉइंट। जैसे कि आपने बीएड किया तो इसको करने का पर्पस तो टीचर बनने का ही होगा, तभी आपने बीएड कोर्स किया। तो अब हम यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब को साइड करके देखते हैं। टीचिंग जॉब में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, बस ह्यूमन का माइंड सेट होता है। वो सोचता है कि केवल गवर्नमेंट जॉब में ही उसको प्रेस्टीज मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ट्यूशन कर सकते हो, आप प्राइवेट कोचिंग चला सकते हो, आप ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत वाइड ऑप्शंस हैं। फिर उसके बाद सबसे अच्छा कि आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाके जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। जैसे कि आप 3 ईयर का ग्रेजुएशन करते हो, फिर बीएड करते हो 2 इयर्स के, उसको करने के बाद आप प्राइवेट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आप किसी भी अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाओ और वहाँ पे जाके आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जब आप गवर्नमेंट टीचर के लिए सोचते हो तो देखिए, बीएड कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही आपकी गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लग जाएगी। उसको करने के लिए कुछ टाइम होता है, कुछ टाइम लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। उसको करने के लिए आपको बहुत पेशेंस और ऑनेस्टी के साथ हार्डवर्क की ज़रूरत है, तभी आप टीचिंग जॉब के लिए, गवर्नमेंट टीचर के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब की। जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाओगे वहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो आप देखोगे कि वहाँ पे भी बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पे आपका जॉब इंटरव्यू होगा, आपसे डेमो लिया जाएगा, आपका वे ऑफ टीचिंग देखा जाएगा, आपका नॉलेज, आपका सब्जेक्ट नॉलेज कैसा है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होगी, तभी आपको एज अ टीचर अपॉइंट किया जाएगा। और जो कुछ भी आपने अभी तक बीएड में सीखा है उसको ऐसे रखने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि आपने बीएड अपना कंप्लीट किया, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप अपनी जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, आप उसको अप्लाई करके देखिए आप उसको कहाँ तक कर पा रहे हैं। तो उससे अच्छे लिए प्राइवेट जॉब में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जब जिनका ड्रीम ही हो गवर्नमेंट जॉब में जाने का, तो वो क्या करें। तो ओनली बीएड डिग्री से तो आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम के नाम से भी जानते हैं। एसटेट मतलब कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, स्टेट यानी कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि कुछ लोग यूपी से होंगे, कुछ राजस्थान से, कुछ बिहार से, कुछ पंजाब से। तो जैसे ही वहाँ के बच्चे अपना बीएड कोर्स कंप्लीट करके निकलते हैं और गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। टेट में क्या होता है कि जो भी अब तक आपने बीएड में पढ़ा है वो सारी नॉलेज का टेस्ट लिया जाता है कि आप एक अच्छे टीचर बनने के लायक है कि नहीं। एक तरह से एक फिल्टर का काम करता है टीचर्स के बीच में। जितने भी आप बीएड के कोर्स करके निकलते हैं बच्चों, उनके बीच में एक फिल्टर का काम करता है कि अगर आप एलिजिबल हो एक अच्छे टीचर बनने के लिए, तो आप इस टेट को एग्जाम को क्वालिफाई करके अलग हो सकते हो और आप नेक्स्ट लेवल के लिए जाने के लिए रेडी हो जाते हो। वैसे ही बात होती है सीटेट। सीटेट क्या है? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सेंट्रल का मतलब है कि आप अपने स्टेट के लिए एलिजिबल तो हो ही, साथ में आप सेंट्रल मतलब कि किसी भी स्टेट में जाके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने इसको एक बार क्लियर कर लिया, आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है, आपको कहीं जाना पड़ जाता है, तो आप वहाँ पे भी ये सीटेट की डिग्री दिखा के आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो अब बात करते हैं कि जब हम सीटेट और टेट का फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे हमसे पूछते हैं कि आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करोगे, पेपर 2 के लिए अप्लाई करोगे, तो आप इसको कैसे समझोगे। देखिए, जो पेपर 1 होता है सीटेट या एसटेट में, वो प्राइमरी लेवल का होता है। उसको पीआरटी टीचर के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम प्राइमरी टीचर कहते हैं। ठीक है, वो लेवल 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है। तो जो भी लेवल 1 to 5 को टीचिंग करना चाहते हैं, जिनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर आके बैठता है, तो वो पेपर 1 दे। और जो बच्चे पेपर 2 यानी कि लेवल 6 to 8 में पढ़ाना चाहते हैं, जिनको कि एक टैग दिया गया है टीजीटी, मतलब कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, वो एक ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के नाम से जाने जाते हैं। 6 to 8 के टीचर वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, ये एसटेट और सीटेट में दोनों में सेम ऑप्शंस होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के। अब बात करते हैं पीजीटी, जिसको कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पोस्ट मतलब कि आपने पीजी किया हो। हाँ, आपने पीजी किया है तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह की टेट की एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं है। आप ना सीटेट की ज़रूरत है ना ही टेट की, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने का केवल बीएड में आपका अच्छा परसेंटेज हो 50 एबव, उसके बाद आपके पास पीजी की डिग्री हो, तो आप सीनियर सेकेंडरी लेवल जैसे कि क्लास 11-12 तक पढ़ा सकते हैं आप पीजीटी करने के बाद। अब ये तो बात हुई फर्स्ट लेवल की। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेवल क्या है। सेकेंड लेवल में जो भी आपने टेट या सीटेट क्वालिफाई कर लिया है, अब इसके बाद अगर आपने सीटेट किया है तो सीटेट का पेपर 1 क्लियर किया, पेपर 2 चाहे क्लियर किया, तो उसके बाद फिर से एक फॉर्म आएगा केवीएस की तरफ से आए, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से। उसमें भी पीआरटी टीजीटी को उन्होंने डिवाइड किया है, सेम जैसे कि सीटेट में डिवाइड किया है। तब केवीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका जो पेपर 1 आपने क्लियर किया चाहे पेपर 2, उसमें आपके केवीएस की फॉर्म की एलिजिबिलिटी होती है कि आपने जब तक सीटेट नहीं क्लियर किया तो आप केवीएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक टीचिंग जॉब की वैकेंसी होती है। आप जैसे सीटेट करने के बाद आप केवीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। डीएसएसबी होता है, दिल्ली का बोर्ड होता है, आप आर्मी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एनवीएस जैसा होता है, नवोदयालय होता है। तो ये सारी चीज़ें सीटेट के बाद आप कर सकते हो। अगर आप बात करते हैं कि आप टेट किए हो, आपने अपना स्टेट टेट क्वालिफाई किया है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप सुपर टेट की वैकेंसी आती है। सुपर टेट की वैकेंसी भी टीचिंग जॉब की वैकेंसी होती है। आप इसको कर लोगे क्लियर तो उसके बाद आपकी जॉब लग सकती है। उसके बाद भी आपका मेरिट के ऊपर जाता है मार्क्स, आपकी जैसे मेरिट आई हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिलेक्शन होता है, वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है, होप आपको इन सारी बातें समझ में आई हों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो ये वीडियो बनाने का बस एक ही पर्पज़ था कि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे ये सीटेट, टेट, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी ये सब चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होता था। तो मैंने सोचा कि शायद जो बच्चे न्यू हो ये उनको कन्फ्यूज़न, ये डाउट उनका क्लियर हो जाए। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।